शांति। आज 17 अगस्त 2025 भारत में रविवार है। टुडे इज 17th August 2025 and it's Sunday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज रविवार है तो अव्यक्त बाप दादा के बहुत ही पावरफुल और मधुर महावाक्य है। रिवाइज तारीख है 16 नवंबर 2006। रिवाइज डेट इज 16th नवंबर 2006। मुरली का टाइटल है अपने सामान की शान में रहो और समय के महत्व को जान एवर रेडी बनो। आज की मुरली सीजन की पहली मुरली है। पिछले बार डबल फॉरेनर्स के साथ बाबा ने मुलाकात की थी। आज की मुरली कई मायने में यादगार मुरली है क्योंकि फंडामेंटल बहुत ही इम्पोर्टेंट बात पर बहुत ही साधारण शब्दों में बाबा ने कह दी है। मुझे कई सारे पीछे आने वाले बाबा के बच्चे पूछते हैं कि हम ऐसा क्या पुरुषार्थ करें जो हम लास्ट सो फास्ट जा सकते हैं। दूसरा प्रॉब्लम ज्यादातर लोग लेकर आते हैं कि ओवर थिंकिंग, बहुत विचार चल रहे हैं, विचारों को रोक नहीं पा रहे हैं, या इन शॉर्ट एकाग्रता की कमी है। बार बार बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं, जिसे बाबा कहते देहभान और देह अभिमान। इन सब का सॉल्यूशन आज की मुरली है। जो भी आत्माएं लास्ट सो फास्ट जाना चाहते हैं उनको एक ही अभ्यास करना है जो बहुत लोग कर भी रहे हैं, और वो है समान। माया गलती कराने के लिए पहले देहभान और देह अभिमान में लाती है। जैसे देहभान और देह अभिमान माया का बीज है, जिसे मैंपन और मेरापन भी कहते हैं, उल्टे रूप का मैंपन और मेरापन। तो इस अंधकार का प्रकाश है, एंटीडोट है समान या सुलटे रूप का मैंपन और मेरापन। एक बहुत अच्छा अभ्यास जो कई सारे भाई बहनें करते हैं, हर मुरली में समान की पॉइंट आती है तो उसकी गहराई में जाके उसका स्वरूप बन जाना। पहले भी कहा कि ज्ञान सुनना और सुनाना बहुत सहज है। अनुभव की अथॉरिटी हाईएस्ट अथॉरिटी है। तो जितने भी स्वमान है, संभव हो तो हर एक स्वमान के ऊपर एक एक पेज हमको लिखने का अभ्यास चाहिए। एक पेज कम से कम, आप ज्यादा भी लिख सकते हैं। एक स्वमान के ऊपर एक पेज हमको लिखना चाहिए। जब इतना गहराई में जाके फिर उस स्वमान का अभ्यास करते हैं, उसमें स्थित रहते हैं, तो एकाग्रता सहज ही आ जाती है। नशे की पॉइंट्स को लिखना चाहिए,
नशे की पॉइंट्स अव्यक्त मुरलियों में काफी आती है। पहला पैराग्राफ पूरा नशे की पॉइंट से बना हुआ रहता है, क्योंकि जितना नशा होगा, बाबा के महावाक्य है नशा और निशाना, तो नशे से ही पुरुषार्थ होता है। दादियों को नशा था, जो भी बाबा का बच्चा फास्ट जाना चाहता है उसे अलौकिक नशा होना जरूरी है। लौकिक में भी पुरानी दुनिया के दुख दर्द को भूलने के लिए लोग नशा करते हैं। नशा मुक्ति की सेवा में इतने साल रहने के बाद अब ये स्पष्ट अनुभव हो रहा है कि नशे के बगैर जीना मुश्किल है। नशा जरूरी है, लेकिन वही बात है कि कौन सा नशा। एक है हद का नशा, बंधन उत्पन्न करने वाला नशा, या फिर दुख देने वाला नशा, और दूसरा है बंधन मुक्त करने वाला बेहद का नशा और सदा सुख की प्राप्ति कराने वाला नशा। मनुष्य के दुख का कारण है कि वो हद का नशा करते हैं, जो अल्पकाल के लिए आपको दुखों से मुक्त करता है। अभी ये जरूरी नहीं सभी शराब सिगरेट या ड्रग्स लेना ही। नशा बहुत प्रकार का होता है। वैसे भी मेडिकल टेक्स्ट बुक में, अभी डॉक्टर्स के किताबों में ICD-11 कहते हैं हम, या DSM-5, ये क्लासिफिकेशन है बीमारियों का। उसमें बिहेवियरल एडिक्शन माना बर्ताव के नशे आ चुके हैं, जिसमें फूड एडिक्शन, खाने की चीजों का नशा है, वीडियो गेम का नशा है, इंटरनेट का नशा है, शॉपिंग का भी नशा होता है, माना ये बीमारी का रूप ले चुका है। और फिर काम विकार का नशा, ये सब नशे हैं। तो ये सब नशों में है नुकसान। ऐसे हमारे भाई बहने कहते, सिवाय एक नारायणी नशे के या गॉडली इंटॉक्सिकेशन। तो नशे की पॉइंट्स लिख के रखनी चाहिए और इसको बार बार रिवाइज एंड रियलाइज करना चाहिए। देखो कितनी नशे की पॉइंट्स है। जिस बाबा के बच्चे ने नशे की पॉइंट्स का अनुभव किया है, वो धीरे धीरे स्वमान में स्थित होने लगते हैं। देखो नशा चढ़ता है और उतरता है, लेकिन जब नशा स्थायी हो जाता है तब उसे स्वमान कहते हैं। स्वमान हमेशा रहता है। और बाबा ने संपूर्णता की डेफिनेशन दी थी कि संपूर्ण अवस्था किसे कहेंगे। तो शिव भगवान वाच है, निरंतर स्वमान में रहना ही संपूर्ण अवस्था है। निरंतर स्वमान। तो चेक करना चाहिए, बाबा ने जो हमें स्वमान की लिस्ट दी है, 300 के ऊपर स्वमान की लिस्ट है। बहुत अच्छी आदत है। कई सारे भाई बहने इसका अभ्यास करते हैं, रोज एक पेज लिखते हैं स्वमान का। हमको याद है हमने बहुत पहले 16 घंटे का चार्ट रखा था स्वमान का। अमृत वेले से 4 बजे से रात को 10 बजे तक हर घंटे का एक एक समान। इतना सुंदर अनुभव हुआ था, बहुत ही सुंदर। कितना हम बताए। वो समान आज इतना सबकॉन्शियसनेस में चले गए हैं, माना अंतर मन की गहराई में चले गए हैं। और जब आप बहुत काल से एक संकल्प का अभ्यास करते हो तो उसके वाइब्रेशन वैसे तैयार होते हैं। लौकिक में भी जो मंत्र थेरेपी है, जो सिद्धि स्वरूप आत्माएं हैं, वो सिद्धि के पीछे उनका ये अभ्यास रहता है मंत्र का। लेकिन फर्क इतना ही है, जैसे बाबा हमेशा कहता है
कि तोते मुआफिक रिपीट नहीं करना है, जैसे वो राम 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 कहते हैं, उसमें फीलिंग्स जितनी होगी आपकी, माना उसमें पूरा इमोशंस, फीलिंग, भावनाएं, उसको महसूस करना है। तब वो सामान हमारे शरीर के रोम रोम से निकलने लगेगा। अभी मैंने जो 16-18 सामान का अभ्यास किया, उसमें से कुछ रह गए हैं अंदर, वो इतने घुस गए हैं कि वो संकल्प करते ही ऐसे अनुभव होता है। अभी ये हर एक की स्मृति कल्प पहले वाली अलग है। कुछ भाई बहनों को कुछ सामान अच्छे लगते, कुछ लोगों को कुछ सामान अच्छे लगते, तो जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी कल्प पहले वाली स्मृति कौन सी है। तो हर एक की कल्प पहले वाली स्मृति अलग होती है, इसलिए मुरली में भी सभी पॉइंट सभी को हिट नहीं होते हैं। हो सकता है मैं कोई पॉइंट्स के बारे में बताऊं, पर अन्य आत्माओं को शायद दूसरी पॉइंट हिट हो। ये हमारी स्मृति के आधार पर होता है। तो आपको चेक करना है, आज के मुरली से सामान की लिस्ट निकालना है। सबसे पहला सामान, मैं परमात्मा प्यार की पात्र आत्मा हूँ। पिछले कई समय से ये आ रहा है सामान, इसे लिखो, इसके विस्तार में जाओ कि दुनिया में अभी देखते जाओ तो 823 करोड़ के आगे भी निकल गई है। इतनी सारी मनुष्य आत्माएं हैं, उनमें सबको परमात्मा का प्यार अनुभव नहीं होता है। इवन जो नवधा भक्ति करने वाले हैं, उनको परमात्मा का डायरेक्ट प्यार नहीं मिल रहा है। वो तो इष्ट देव के साक्षात्कार को ही परमात्मा का प्यार समझ लेते हैं। परमात्मा प्यार बहुत ऊंची अवस्था है। अनकंडीशनल लव एंड एक्सेप्टेंस बाय शिव बाबा। परमात्मा प्यार की पात्र आत्मा हूँ। तो इस समान में स्थित रहेंगे कि स्वयं भगवान मुझसे प्यार करता है, भगवान मेरे बगैर रह नहीं सकता है, भगवान मेरे बगैर बोर हो जाता है, भगवान मेरे बगैर ना खाना खा सकता है ना पानी पी सकता है, उसे मेरी जरूरत पड़ती है, भगवान को मेरे बगैर नींद नहीं आती है, भगवान मुझे देखता रहता है क्या कर रहा है मेरा बच्चा। नशे में चले जाओ, जितना नशे की बातें आप लिख सकते हो उतना लिखो कि मैं परमात्मा प्यार की पात्र आत्मा हूँ, मैं भगवान की चॉइस हूँ। इसको जितना विस्तार में लेकर जा सकते हैं लेके जाओ, क्योंकि जितना समान में स्थित होंगे उतनी एकाग्रता और एकरस अवस्था रहेगी। और ये न रहने का कारण आज बाबा ने कहा सदा अटेंशन की कमी है। कभी कभी क्यों समान में रहते, क्योंकि सदा अटेंशन नहीं है। दूसरा समान कि मैं डायरेक्ट ईश्वरीय संतान हूँ, बहुत बड़ा समान है। देखो दुनिया में जितनी भी आत्माएं हैं वो भी परमात्मा के बच्चे हैं, लेकिन वो इनडायरेक्ट है क्योंकि उन्होंने पहचाना नहीं है। और यहाँ पर एक गांव की भोली भाली माता भाई, उसे कहो कि परमात्मा कौन है तो तुरंत बता देगा। तो यही फर्क है, मैं डायरेक्ट ईश्वरीय संतान हूँ, नंबर वन संतान हूँ कि रचयिता ने मुझे सबसे पहले रचा, मैं रचयिता की सबसे पहली रचना हूँ। तो कितनी बड़ी, कितना बड़ा सम्मान है, इसको भूलना नहीं चाहिए कि भगवान के साथ मैं आत्मा पूर्वज हूँ, विश्व के पूर्वज और पूज्य हूँ, आधार मूर्त और उद्धार मूर्त हूँ। 6 स्वमान हो गए, पूर्वज भी हो और पूज्य, ये बहुत बड़ा स्वमान है। पूर्वज
पूर्वजों से सभी को पालना मिलती है। पूर्वजों की पूजा करते हैं तो मैं इतनी पूज्य और पूर्वज आत्मा हूँ, आधार और उद्धार मूर्त हूँ। देखो, बाबा ने एक मुरली में कहा था कि अगर तुम हिल गए तो पूरा कल्प वृक्ष हिलेगा, तुम गिर गए तो सभी आत्माओं का पतन होता है। कितना बड़ा आधार है विश्व का, विश्व रूपी कल्प वृक्ष की मैं आधार आत्मा हूँ, इसको लाइटली नहीं लेना। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि यहाँ अगर तुम्हारी बुद्धि भटकेगी तो वहां भक्तों के पैर भटकेंगे। इतना कनेक्शन है। सातवां स्वमान कि मैं परमात्मा के दिल तख्त नशीन आत्मा हूँ। सारे कल्प में हमको बहुत प्रकार के तख्त मिलेंगे। इवन बाबा ने कहा सतयुगी अमूल्य तख्त भी मिलेगा, लेकिन परमात्मा का दिल तख्त केवल हम बच्चों को ही प्राप्त होता है। बहुत बड़ा नशा है, तो नशे में स्थित हो जाओ। लाइट का ताज, स्मृति का तिलक और परमात्मा तख्त, ये तीन बातें बाबा हमेशा कहते हैं। ताज, तख्त और तिलक, ये राजा की निशानी होती है कि राजा को ताज रहता है, तख्त रहता है और उसको विजय का तिलक दिया जाता है। तो ये तीनों के हम धारण करने वाले ताज, तख्त और तिलकधारी है। तो देखो कितने समान हो गए। एक एक समान में स्थित हो जाओ। आगे का समान है कि मैं ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता स्वरूप आत्मा हूँ। मैं हूँ कल्प कल्प की विजयी रतन हूँ। कल्प कल्प मैंने संपूर्ण अवस्था को प्राप्त किया है। अभी जितना इन महावाक्यों के नशे में स्थित हो जाएंगे, आप देखेंगे कि अपनी नजरों में इतने महान बन जाएंगे कि मन और बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा, परेशानी से मुक्त हो जाएंगे। तो समान की शान में रहना। बाबा ने आज कहा कभी भी परेशान नहीं होना है। अभी जब भी कोई परिस्थिति आती है, समझो जीवन में कोई भी परिस्थिति आई, तो तुरंत अपने समान को याद कर लेना चाहिए। आप इसका ये भी एक अभ्यास कर सकते हैं कि हर परिस्थिति के लिए दो चार सामान अपने पास तैयार रखना चाहिए। जैसे ही वो परिस्थिति आई, तुरंत वो सामान को याद कर लेना चाहिए कि परिस्थिति में क्या चिंतन करेंगे तो हमारी अवस्था एक रस रहेगी कि ये परिस्थिति कल्प कल्प मेरे जीवन में आई है और हर कल्प मैंने इस परिस्थिति के ऊपर विजय प्राप्त की है। मैं कल्प कल्प की विजयी रतन हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विघ्न विनाशक हूँ। स्वयं सर्वशक्तिवान मेरे साथ है तो मेरा अकल्याण हो नहीं सकता है। कोई भी पेपर लंबे समय तक रहता नहीं है। मुझे धैर्य और हिम्मत से परिस्थिति के ऊपर विजय प्राप्त करना है। देखो, ऐसे कुछ महावाक्य बुद्धि में तुरंत दौड़ाने चाहिए। आगे का सवाल है, मैं सर्व खजानों के बालक सो मालिक आत्मा हूँ। ये भी बहुत बड़ा समान है, बालक सो मालिक। देखो, श्री कृष्ण को दो रूप दिखाए। एक बाल कृष्ण अपनी लीलाएं कर रहा है और दूसरे तरफ युद्ध में एडवाइस दे रहा है मालिक बनकर। तो श्री कृष्ण के अंदर ये संतुलन शास्त्रवादियों ने भी दिखाया हुआ, एक तरफ बालिक दूसरे तरफ मालिक। तो ये बालक सो मालिक बहुत बड़ा समान है, इसको लाइटली नहीं लेना। बालक सो मालिक माना मैं ईश्वरीय संतान, माना बालक हूँ और परमात्मा के सर्व खजानों की मालिक हूँ। और कितने खजाने हैं, अनगिनत खजाने हैं, बेहद के हैं।
और इन खजानों की विशेषता, ये कभी चोरी नहीं होते। ये जो आत्मा का श्लोक है, नैनम छिन्दन्ते शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापः न शोषयति मारुता, ये आत्मा का श्लोक खजानों को भी लागू पड़ता है कि आत्मा को कोई जला नहीं सकता है, काट नहीं सकता है, भिगा नहीं सकता है, सुखा नहीं सकता। इट अप्लाइज टू ऑल खजाने। न आत्मा को कोई जला सकता है, न उसके खजानों को कोई जला सकता है, क्योंकि ये अविनाशी खजाने हैं। इसलिए बाबा का जो समान है, आई एम रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। रिचेस्ट क्यों हो? क्योंकि बाकी सभी के खजाने खत्म हो सकते हैं। चोर चोरी करेगा, राजा लेकर जाएगा, आग लग जाएगी, लेकिन ईश्वर के दिए हुए खजाने कभी भी चोरी नहीं हो सकते। ये चोरी अगर कोई कर ले, उसका भी कल्याण हो जाएगा। तो मैं बेहद के खजानों की मालिक आत्मा हूँ और कल्प कल्प की मालिक हूँ, केवल इस कल्प में नहीं। जैसे शास्त्रवादियों ने लिखा हुआ है कि कुछ एक वर्षों के बाद, जैसे ब्रह्मा की आयु उन्होंने 100 वर्ष दिखाई है। अभी 100 वर्ष अभी बहुत बड़े हैं, मैं उस कैलकुलेशन में नहीं जा रहा हूँ। 100 कल्प के वर्ष। तो ब्रह्मा की इतनी आयु के बाद वो कहते हैं कि ब्रह्मा बदल जाता है, लेकिन यहाँ नहीं है ऐसा। यहाँ मैं कल्प कल्प की अविनाशी खजानों की मालिक आत्मा हूँ। तो बाबा ने कहा ये खजाने कभी भी चोरी नहीं होने चाहिए, क्योंकि माया का ध्यान इसी खजानों के ऊपर है। बाबा ने कहा 63 जन्म तो अपसेट होके देख लिया, अभी अपने सामान के सीट पर सेट रहो, अपसेट नहीं हो। थकना नहीं है, अथक बनना है। अपनी ऊंची ते ऊंचे शान में रहना है, और इसके लिए सदा शब्द देखो, पिछले मुरली में था सदा सिंह, आज बाबा कह रहा है सदा समान में रहना। दो बातें, समान और समय, दोनों को आज की मुरली में बाबा ने अंडरलाइन करने को कहा है कि समान कभी नहीं भूलना कि इतने ऊंचे बाप के हम बच्चे हैं। देखो ये जो रिद्धि सिद्धि वाले हैं, इनको सिद्धियां देने वाले हम ही हैं। वो देवियों से, देवताओं से सिद्धि प्राप्त करते हैं, वो देने वाले हम ही हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट शिव बाबा के साथ जुड़ नहीं सकते हैं। तो हम बाबा के बच्चों का जो संपूर्ण स्वरूप है, उनके द्वारा इन्हें सिद्धि प्राप्त होती है। तो हम सिद्धि दाता है। कितना बड़ा स्वमान है। तो अपने स्वमान में स्थित हो जाओ। कभी भी ये नहीं करना करेंगे देख लेंगे, कर तो रहे हैं। बाबा ने कहा ये बालक और मालिक के बोल नहीं है। हमारा तो अभी एक ही गीत बजना चाहिए, पाना था सो पा लिया, पा रहे नहीं, पा लिया। मेरा बाबा कह दिया, मान लिया, जान लिया, तो पा लिया ये शब्द निकलना चाहिए। सदा प्राप्ति में खोए हुए रहना है, और हमारा समय सबसे वैल्यूएबल है। समान में जैसे ही भूल जाएंगे, उतना समय के महत्व को भी कम कर देते। दोनों का कनेक्शन है। बाबा ने एक मुरली में कहा था, केवल दो खजानों में से कोई भी, या तो संकल्प या समय, इसको हमेशा ध्यान में रखना। जब हम समान में रहते हैं तो दोनों खजाने सफल हो जाते हैं। हम साधारण नहीं है, पूर्वज है। एक एक के पीछे विश्व की आत्माओं का आधार है। अगर हम हलचल में आए तो पूरा विश्व हलचल में आएगा। और ऐसे नहीं समझना जैसे कई लोग समझते हैं कि जो पुराने बाबा के बच्चे वही आधार है, हम तो पीछे आए। बाबा ने कहा नहीं, जिसने दिल से माना मेरा बाबा और बाप ने भी माना मेरा बच्चा, वो सभी जिम्मेवार है।
तो समय का महत्व रखना है। समय के प्रति कॉन्शियस नहीं होना है। जैसे कई लोग पूछते हैं विनाश कब होगा, विनाश कब होगा। बाबा ने उस प्रश्न का भी आज जवाब दे दिया। कोई है जिसको पता है कि मैं फलाने तारीख में शरीर छोड़ूंगा? है पता? तो फाइनल विनाश का छोड़ो, बाबा कह रहे हैं आपको अपने शरीर के विनाश का पता नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। और आजकल तो ब्राह्मणों के जाने का भोग बहुत लगाते हो। इसलिए हमेशा एवर रेडी रहना चाहिए। एवर रेडी माना ये नहीं शरीर छोड़ने के लिए तैयार नहीं। एवर रेडी माना ज्ञान गुण और शक्तियों में संपन्न बन के एवर रेडी। ये छोटा सा युग है जिसमें सारे कल्प की प्राप्ति का बीज डालने का समय है। तो बीज बोने के समय पे बहुत सावधानी रखी जाती है। पूरे कल्प की प्राप्ति का बीज है। चाहे विश्व का राज्य प्राप्त करो, चाहे पूज्य बनो, सारे कल्प के बीज डालने का ये समय है। डबल फल प्राप्त करने का समय है। भक्ति का फल, परमात्मा प्राप्ति, वो भी अभी मिलती है और प्रत्यक्ष फल भी अभी अभी मिलता है। मैंने अभी अभी किया, अभी अभी पाया। जैसे अभी मैं मुरली रहस्य रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो 2-3 बार मुरली पढ़ने के बाद मुरली रहस्य रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो तुरंत खुशी का अनुभव हो रहा है। कितनी नशे की बातें हैं। हर माँ बाप अपने बच्चे के लिए गिफ्ट लेके आते हैं और ये भगवान सबसे बड़ी गिफ्ट दे रहा है। पूरी दुनिया की गिफ्ट, स्वर्ग की गिफ्ट, और कोई युग में कोई भी माँ बाप दे नहीं सकते। तो अपने नशे में चले जाना चाहिए। अलबेलापन और आलस्य का त्याग करना चाहिए। ये दो बहुत बड़े शत्रु हैं। अलबेलापन माना हम तो है ही बाबा के, मेरे सिवा है ही कौन, मैं नहीं बनूंगा तो कौन बनेगा। आलस्य फिजिकल होता है। ये दोनों कमजोरी बाबा देखना नहीं चाहता है, क्योंकि बाबा बच्चों से प्यार है। आखिरी बच्चे से भी बाबा ये कह रहा है कि बाराती होके नहीं चलना, साथी होके चलना। क्योंकि बाराती होंगे तो धर्मराजपुरी में टैक्स भरना पड़ेगा। साथ में चलना है, पीछे पीछे नहीं चलना है। और जो भी वायदा किया है बाबा से उसका फायदा उठाना है। तो डबल सेवादारी, बाप दादा के मस्तक मणि बनना है। उमंग उत्साह में उड़ने और उड़ाने वाले डबल लाइट फरिश्ता बनना है। आज विशेष बड़ी दादी को याद किया। बड़ी दादी की महिमा आई है कि धर्मराजपुरी भी से टाटा करके जाना है, सजा नहीं खाना है। पहले से ही बाबा ने रिजल्ट बता दिया। बड़ी दादी का हिसाब किताब पूरा कर रहे, कष्ट नहीं है। किसी बाबा के बच्चे ने कहा इष्ट देव को कष्ट नहीं होते, बीमारी भले है लेकिन दुख की मात्रा नहीं है। और बाबा की सबसे पसंद चीज है भोले का भगवान कहते हैं। बाबा को भोले बच्चे बहुत पसंद है। बाबा को दुनिया की बाह्यमुखी चतुराई पसंद नहीं है। भगवान को सफाई अच्छी लगती है, सच्चाई अच्छी लगती है। परमात्मा, देखो कितना बड़ी बात, नशे की बात कही है। परमात्मा की डायरेक्टरी में भोले बच्चे विशेष वीआईपी है। देखो रिजल्ट बता दिया। परमात्मा की डायरेक्टरी में भोले बच्चे विशेष वीआईपी है। जिनमें दुनिया वालों की आंख नहीं जाती, वही बाप से सौदा करके परमात्मा के नयनों के सितारे बन गए। तो मैं आत्मा परमात्मा के नयनों का सितारा हूँ। मेरा बाबा दिल से कहते तो 1 सेकंड के एक बोल से अनगिनत खजाने का सौदा करने वाले सच्चे सौदागर बन गए। तो सच्चे सौदागर बनना है और दुनियावी चतुराई नहीं दिखानी है। भगवान के साथ में सच्चाई सफाई से चलना है। सर्व का स्नेह प्राप्त करना है तो मुख से सदा मीठे बोल बोलना है। और जिनके नयनों में और मुख के हर बोल में बाप समाया हुआ होगा, तो शक्ति स्वरूप के बजाय सर्वशक्तिवान नजर आएगा। जैसे आदि में ब्रह्मा रूप में सदैव श्री कृष्ण दिखाई देता था,
ऐसे बाबा के बच्चे जिनके नयनों में और मुख में बाबा बाबा है, उनके द्वारा सर्वशक्तिवान दिखाई देगा। तो आज की पूरी मुरली में टेक होम है कि दिन भर समान की शान में रहना है, परेशान नहीं होना है, समय के महत्व को जान एवर रेडी होना है। पूरे कल्प की कमाई का प्राप्ति का बीज डालने का समय है, डबल फल प्राप्त करने का समय है। तो समान में एकाग्र होना है, अलबेलापन और आलस से छोड़ देना है, साथ साथी बन के चलना है, पीछे पीछे नहीं आना है, बाह्यमुखी चतुराई से मुक्त करना है अपने आप को, और सच्चा सच्चा सौदागर बनना है। सबको मीठा मीठे बोल से सर्व का स्नेह प्राप्त करना है, और नैनों में और मुख में बाबा बाबा समाया हुआ होगा तो सर्वशक्तिवान प्रत्यक्ष करने के निमित्त बनेंगे। अच्छा, ओम शांति।